श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से सरस्वती की धारा में स्नान करने से मुक्ति। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आज की तिथि को कोई श्री पंचमी कहते हैं तो कोई वसंत पंचमी। वस्तुतः आज माघ शुक्ला पंचमी है। आज की तिथि में विद्या चाहने वाले विद्यार्थीगण विद्या वरदा सरस्वती देवी जी की पूजा किया करते हैं। विद्या वरदा देवी की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है या तस्वीर होती है, उस ओर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि उनका वाहन हंस है। हंस में यह क्षमता होती है कि वह नीर और क्षीर का विवेक करता है। यदि कोई क्षीर और नीर मिलाकर उसके आगे रख दे तो उसमें से वह क्षीर को ग्रहण कर लेता है और नीर को छोड़ देता है। यह इस विषय की परिपुष्टि करता है कि जिस देवी के वाहन में यह क्षमता है, उस देवी के उपासक को कैसा होना चाहिए। जिस देवी से हम विद्या ग्रहण करें तो हमें कैसा होना चाहिए, अर्थात हमें विद्या ददाति विनयम, अर्थात सत्य असत्य का विवेक होना चाहिए। सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना चाहिए। जो सत्य को ग्रहण करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं, वे साधुवत हो जाते हैं। तब वे सामान्य विद्यार्थी नहीं रह जाते। इसीलिए कबीर साहब ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जो सार हो उसको ग्रहण कर ले और जो असार हो उसका त्याग कर दे। सरस्वती देवी जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुई गौरवर्ण है, उनका यह गौरवर्ण और उज्जवल वस्त्र सात्विकता का प्रतीक है। अर्थात विद्यार्थी को सात्विकी वृत्ति का होना चाहिए। आहार विहार और व्यवहार सात्विक होना चाहिए। लेकिन वास्तविक सात्विक वृत्ति हमारी तब तक नहीं हो सकती जब तक हम सत्वगुणी धारा को धारण नहीं करें। वह सत्वगुणी धारा क्या है, कहाँ है? वह सरस्वती की धारा है, ज्ञानमयी धारा है। अपने अंदर उसमें हम डुबकी लगावें। हमारे अंदर 3 धाराएं हैं। ये तीनों धाराएं क्रमशः दाईं बाईं और मध्य में विराजती हैं। बाईं धार और दाईं धार ये दोनों रजोगुणी और तमोगुणी धाराएं हैं। मध्य की धारा सत्वगुणी है। रजोगुणी धारा में जब तक हम रहेंगे उसमें चंचलता रहेगी। तमोगुणी धारा में जब तक हम रहेंगे उसमें मूढ़ता बनी रहेगी। ज्ञान तो मिलता है बीच की धारा यानी सात्विक धारा में। इसलिए एक बंगाली महात्मा संत ने कहा है, बामे ईड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, रजस्तमो गुणे करीते छे खेला, मध्य सत्वगुणे सुषुम्ना विमला, धर धर तारे सादर रे। उन्हीं दाई और बाई धाराओं को गंगा यमुना की संज्ञा दी गई है और बीच की धारा को सरस्वती की धारा कही गई है। ज्ञान संकिलिनी तंत्र में आया है, इंगला भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, इंगला पिंगल्यो मध्य, सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वित सर्व्यापापे प्रमुच्यते। इंगला पिंगला और सुषुम्ना की चर्चा हम योग शिखोपनिषद में भी पाते हैं, जो कृष्ण यजुर्वेद का अंश है। इसमें सुषुम्ना की नाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ और सत्व प्रधान बतलाया गया है। एको तरम नाड़ी सतम तासाम मध्य परा स्मृता, सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्म रूपिणी, इंगला तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु, तयो मर्दये परम स्थानम, यस्त द्वेद स वेदवित्। इंगला बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर।
उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। जो सरस्वती की धारा में गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। पवित्र ज्ञान उज्ज्वल ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसका आचरण भी पवित्र हो जाता है। यह उसका प्रतीक है। संत कबीर साहब कभी स्कूल, कॉलेज, मदरसा नहीं गए। उनसे किसी ने पूछा, आप इतने बड़े विद्वान कैसे हो गए? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ वाली बात आपके साथ चरितार्थ है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा था, मैं मर जीवा समुद्र का, डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की, जामे वस्तु अनेक। फिर उसने पूछा, आप कहते हैं आपने समुद्र में डुबकी लगाई, तो किस समुद्र में आपने डुबकी लगाई? अरब सागर में, लाल सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, व अटलांटिक महासागर में? उन्होंने कहा, बाहर के सागर में मैंने डुबकी नहीं लगाई। मैं तो इस शरीर रूपी समुद्र के लिए कह रहा हूँ। कबीर काया समुद्र है, अंत न पावे कोई, मृतक होई के जो रहे, मानिक लावे सोए। यह शरीर ही समुद्र है, इसमें डुबकी लगाते हैं। वह डुबकी लगाने का स्थान शरीर में कहाँ पर है? आप सरस्वती जी के चित्र की ओर नजर कीजिए। आप देखेंगे कि उनके दोनों बाहों के बीच में भाल पर एक लाल बिंदी है। यह बिंदी क्या है? यह बिंदु का प्रतीक है। जो कोई इस बिंदु में डुबकी लगाते हैं, वे ज्ञान सिंधु की ओर अग्रसर होते हैं और जाते जाते वे वहां तक जाते हैं जिनके आगे गति नहीं। फिर तो वहां ऐसा ज्ञान मिलता है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात अन्य किसी प्रकार का ज्ञान बाकी नहीं रह जाता। वह है आत्मज्ञान। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, यदि विद्वान बनना चाहते हो तो अपने मस्तिष्क का अध्ययन करो। तुम्हारा मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है। आंतरिक पुस्तक पढ़ने का आरंभ यहाँ से होता है, जहाँ तुम अभी बैठे हो। सुना कि बाबा देवी साहब कहते थे, यह पुस्तक अधिक पन्ने की नहीं है, केवल 3 पन्ने की है। पहला पन्ना है अंधकार का, दूसरा पन्ना है प्रकाश का और तीसरा पन्ना है शब्द का। इन तीनों पन्नों को पढ़ लो, महाविद्वान हो जाओगे। उससे बढ़कर और कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। उसी बिंदु के सिंधु में डुबकी लगाए हुए थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। वे विद्यालय की शिक्षा बीए तक पढ़े थे, किंतु उनकी योग्यता ऐसी थी कि जब वे विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए और उनका प्रवचन लोगों ने सुना, तो सबने दांतों तले उंगली दबाई थी कि ये कहाँ के विद्वान आ गए। और उन सबको एक स्वर में कहना पड़ा, ही इज लर्न्ड बियॉन्ड लर्निंग, अर्थात ये विद्या से बाहर के विद्वान हैं। विद्या वरदा सरस्वती लौकिक विद्या देती, अपरा विद्या देती है, लेकिन पारलौकिक विद्या परा विद्या नहीं दे सकती। इस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, बिंदु की सिंधु में डुबकी लगाने के लिए हमें संत सद्गुरु के पास जाना होगा। सरस्वती देवी से संबंधित यह श्लोक सुप्रसिद्ध है। सरस्वती महामयी वीणा पुस्तक धारिणी, हंस वाहन संयुक्ता, विद्या दान करो तुम्हें। सरस्वती जी के वक्ष स्थल पर वीणा विराजित है और हाथ में पुस्तक। ये बाह्य उपकरण किसका प्रतीक है? आंतरिक नाद के। जो बिंदु ध्यान करते हैं उनको उस नाद की अनुभूति होती है। योग शिखोपनिषद के 2वें अध्याय में लिखा है, बिंदु पीठम विनिर्भिद्य नाद लिंगमुपस्थितम। इस विषय की परिपुष्टि संत वाणी इस भांति करती है। उपनिषद में जिसको बिंदु की संज्ञा दी गई है,
संतों ने उसको कहीं बिंदु, कहीं तिल, कहीं तारा आदि कहकर अभिहित किया है। यथा बिंदु में तहनाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। संत पलटू साहब प्रथम ही सूरत जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दम के, अनहद नाद बजावे। संत राधा स्वामी साहब जी महाराज के वचन में है, तू तो सूरत जमा नभ द्वार, शब्द मिले छूटे जंजार, शब्द भेद तू जान गवार, क्यों भर में तू मन की लार, सूरत खींच तक तिल का द्वार, दहिनी दिश शब्द की धार। जब हम अपने प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी के साहित्य का अवलोकन करते हैं तो उनके वचन में भी हम इसी का गुंजन पाते हैं। यथा तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। और हाथरस निवासी संत तुलसी साहब कहते हैं, गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। कितना गिनाया जाए, संतों की वाणियों में बिंदु और नाद की चर्चा भरी पड़ी है। भगवान बुद्ध को जब वैराग्य हुआ तो वे राजपाट, धन दौलत, पत्नी, पुत्र, घरवार, परिवार आदि सबका त्याग कर शांति की खोज में यत्र तत्र घूमने लगे। कहीं शांति नहीं मिली। एक दिन वे आंखें बंद कर मौन बैठे थे। बैठे बैठे उनको तंद्रा आ गई। पश्चात उन्होंने स्वप्न में देखा इंद्र आए हैं। उनके हाथ में तान पूरा है जिसमें 3 तार लगे हैं। पहला तार कसा हुआ था, उसकी आवाज कर्कश थी। दूसरी ओर का तार बहुत ढीला था, उसकी आवाज घड़र घड़र होती थी, सुनने में अच्छी नहीं लगती थी। तीसरा तार जो मध्य में था वह न बहुत ढीला था न बहुत कसा हुआ ही, उसकी ध्वनि बहुत मधुर थी। उन्होंने समझा सांसारिक लोगों का तार बहुत ढीला होता है और मैंने अपने तार को बहुत कसा, इसलिए ना तो उन लोगों को शांति मिलती है और ना मुझे ही शांति मिली। मध्यम मग को अपनाना चाहिए, उसी मध्यम मार्ग को अपनाने पर उनको शांति मिली। यह मध्यम मार्ग क्या है? इंगला और पिंगला के बीच में स्थित सुषुम्ना है। उस मध्य के तार को हम पकड़ें, उस तार में ही सार भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। जो कोई उस तार को पकड़ते हैं वे ही उस शब्द धार को पकड़ते हैं और चलते चलते एक ना एक दिन भव पार कर जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन उस शब्द धार को पकड़ने व पार करने की कला सरस्वती जी नहीं जानती हैं। इसीलिए शास्त्र में लिखा है, नादा बधेस्तुम परम पारम न जानाति सरस्वती, अध्यापी मज्जन भयात तुम्बम वहती वक्षसी। अर्थात नाद रूपी समुद्र की सीमा सरस्वती जी नहीं जानती, इसलिए आज भी डूबने के भय से हृदय में पास तुम्बे को धारण की हुई हैं। वैचारिक दृष्टि से अवलोकन करने पर हमारे अंदर ही सरस्वती जी हैं और उनकी वीणा ध्वनि भी, किंतु प्रत्यक्षता तो सत साधना से ही संभव है। जिसका यत्न सरस्वती जी नहीं बतला सकती, उसका यत्न तो संत सद्गुरु ही बतला सकते हैं। इसीलिए आपके सामने श्रद्धालु विद्यार्थियों ने नीचे में सरस्वती जी का और ऊपर में पूज्य गुरुदेव का चित्र सजाया है। मानो नीचे में प्रकृति है और ऊपर में पुरुष विराजमान है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार एक संत सद्गुरु की पूजा में सभी देव देवियों की पूजा हो जाती है। इतना ही नहीं, परम प्रभु परमात्मा का भी पूजन उसी में हो जाता है, क्योंकि
देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। स्वामी श्री लक्ष्मीनाथ परमहंस जी ने भी कहा है, सकल देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सब देवों के देव गुरुदेव हैं, उनकी आराधना करें, उनकी बताई हुई सदयुक्ति के अनुसार हम साधना करें, उनके आदेश और उपदेश के परिवेश में अपने को रखें। भव क्लेश निशेष होंगे, लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के ज्ञान हो जाएंगे, परम कल्याण होगा। यही परमाराध्य देव के उपदेश का सार है। इन पंच पापों से हम बचें, ईश्वर पर विश्वास करें, उनका पूर्ण भरोसा रखें, बाह्य भयंतर दोनों प्रकार के सत्संग करें, सदाचार का पालन करें और जीवन यापन के लिए तो गुरुदेव का आदेश है, जीवन बिताव स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ी कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, माथ धर छल छोड़ी कर। सबके संस्कार एक से नहीं होते। लौकिक विद्या को भी हम लोग जाने और पारलौकिक विद्या को भी, यही गुरु महाराज के आदेश हैं। सा विद्या या विमुक्तये, वस्तुतः विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 23/1/1988 को महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में सरस्वती पूजा के अवसर हुआ था। शांति संदेश फरवरी 1988 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।